नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काई न्यूज ग्लोबल। मैं हूं आपके साथ प्रफुल्ल। आज़ादी के 75 साल हो गए और 75 साल के अवसर पर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और हम आपके लिए लाए हैं आज़ादी के संग्राम में भूले बिसरे उन वीर योद्धाओं को, जिनको या तो इतिहास के पन्नों में दर्ज तो किया गया लेकिन उनको कम जगह दी गई है। तो ऐसे ही आज एक कैरेक्टर से, एक सेनानी से आपको मिलाएंगे जिसका नाम है अजीजन बाई। उसकी पूरी कहानी आपको बताएंगे। तबला बोला, बोली मृदंग, बोले सितार के तार तार, महफिल में कितने लोग मरे, कुछ मिला नहीं इसका शुमार, रंग गई रक्त से रंग भूमि, हाथों में राज फिरंगी के, इसलिए भैरवी गाते थे स्वर आज अजीजन बाई के। 1857 की क्रांति का समय था। अजीजन बाई कानपुर में एक नर्तकी थी। घुंघरुओं की रुंझुन, संगीतों की मधुर स्वर, लहरों के बीच रहने वाली अजीजन देशभक्ति से भी ओतप्रोत थी। अपनी पांव की पाजेबों से, अपनी मधुर मुस्कानों से आजादी के मतवालों का दिल बहलाया करती थी। वहीं अपनी वीरता से अंग्रेजों के पसीने भी छुड़ाया करती थी। अजीजन एक वरांगना ना होकर एक वीरांगना थी। बलिदान, त्याग, देश प्रेम ने उसे महान बना दिया। विनायक दामोदर दास सावरकर लिखते हैं, अजीजन एक नर्तकी थी परंतु सिपाहियों से उसको बेहद स्नेह था। अजीजन का प्यार साधारण बाजार में धन के लिए नहीं बिकता था। उसका प्यार पुरस्कार स्वरूप उस व्यक्ति को दिया जाता था जो देश से प्रेम करता था। अजीजन के सुंदर मुख की मुस्कुराहट भरी चितवन युद्धरत सिपाहियों को प्रेरणा से भर देती थी। उसके मुख पर भ्रूकुटी तनाव युद्ध से भाग कर आए कायर सिपाहियों को पुनः रणक्षेत्र की ओर भेज देता था। 22 जनवरी सन 1824 मध्य प्रदेश के मालवा राज्य के नगर राजगढ़ में जागीरदार शमशेर सिंह के यहाँ अजीजन बाई का जन्म हुआ था। नाम मिला था अजंसा। समय अजंसा को एक रूपवान कन्या के रूप में ढाल देता है। एक दिन अजंसा अपनी सहेलियों के साथ हरा देवी मंदिर मेले में घूमने जाती है और वहां से उसे अंग्रेज सिपाही अगवा कर लेते हैं। कानपुर छावनी में कई दिनों तक अजंसा को रखने के बाद गोरे सिपाही उसे कानपुर के लाठी मोहल्ला के एक कोठे की मालकिन अमीजान के हाथों बेच देते हैं और अब अजंसा अजीजन बाई बन जाती है। जल्द ही अजीजन की शोहरत पूरे राज्य में फैलने लगती है। तबले की थाप पर थिरकती अजीजन सारंगी के स्वरों में तैरने लगती है। महफिलें जमने लगती है। देह व्यापार के बल पे नहीं, केवल अपनी आवाज के जादू से अजीजन शोहरत, हवेली, नौकर, चाकर सब हासिल कर लेती है। ठीक उसी समय अजीजन की शोहरत की तरह ही हिंदुस्तान एक बदलाव की तरफ बढ़ रहा होता है। मेरठ में 10 मई 1857 को क्रांति का बिगुल बज जाता है। मेरठ की तवाइफे सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो जाती है। यह सुनने के बाद अजीजन के मन में अंग्रेजों से बदले लेने की अरसे से दबी चिंगारी आग की तरफ बदलने लगती है। तात्या टोपे से विमर्श के बाद अजीजन अपनी सारी संपत्ति आजादी की लड़ाई के लिए नाना साहब को दान कर देती है और खुद घुंघरू उतार कर हाथ में तलवार उठा लेती है। नाना साहब अजीजन को अपनी बहन का दर्जा दे देते हैं। अजीजन अन्य तवाइफों के साथ मिलकर एक टोली बनाती है जिसका नाम मिलता है मस्तानी टोली। तात्या टोपे मस्तानी टोली को युद्ध की कला और हथियार चलाना और तरह तरह की शिक्षा देना शुरू कर देते हैं। गदर चरम पे था। 26 जून 1857 को छावनी पर बहादुर शाह जफर का झंडा फहराने लगता है। 27 जून को सती चौरा कांड हुआ। 28 जून को पंचक्की के पास नाना साहब का दरबार लगा। 8 जुलाई को नाना साहब का राज्यारोहण हो गया। 17 जुलाई बीवी घर लाल बंगला कांड भी हुआ। इन सब के बाद जब अंग्रेज बौखलाए तो 17 जुलाई को जनरल हैवलॉक अंग्रेजी और मराठा पलटनों के साथ कानपुर पहुंच जाता है। कानपुर फिर से अंग्रेजों का गुलाम बन गया। कत्लेआम शुरू हो गया। नाना साहब ने बिठुर त्याग दिया। अजीजन भी अन्य साथियों के साथ जंगल की तरफ
कूच कर गई और जंगल में जाकर छुप गई। नवाबगंज और बिठूर के बीच जंगल के बीच में से एक अंग्रेज सैनिक की टुकड़ी गुजर रही थी। अजीजन वहीं झाड़ी में छुपी थी। अजीजन ने पलक झपकते ही 4 सिपाहियों को ढेर कर दी। वहीं 2 सिपाही उसके तरफ आ रहे थे। दोनों सिपाहियों पे झपट्टा मारती है। दोनों सिपाही गिर पड़ते हैं। वहीं पड़ी झोपड़ियों में छिपे हुए पीछे से आए गोली चलाने वाले शख्स को दबोच लेते हैं कुछ। उस शख्स की पिस्तौल दूर जाकर गिरती है और उसके सर से सफा खुल जाता है। सफा खुलते ही उसके लंबे लंबे बाल फैल गए। सिपाही हैरान, ये युवक नहीं, युक्ति है। वाटसन नामक सिपाही ने कड़क कर पूछा, कौन हो तुम? जल्दी बोलो नहीं तो गोली मार देंगे। युवती मुस्कुरा उठी और बोली, मैं क्या जवाब दूं? मैं तो आपके सामने खड़ी हूं और एक औरत हूं। हैरी चिल्लाकर बोला, वाटसन इसे गोली मार दो, ये बहुत खतरनाक औरत है। जनरल हैवलॉक के सामने अजीजन को पेश करना था। उसे गोली नहीं मारा जाता है बल्कि जनरल हैवलॉक के सामने उसे पेश किया जाता है और जनरल के मुंह से निकलता है, हाउ ब्यूटीफुल। यानी अजीजन इतनी सुंदर थी कि उसकी सुंदरता के सभी दीवाने थे। अजीजन अपना वेशभूषा बदलकर मर्दों का वेशभूषा धारण कर अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने में लगी थी। लेकिन अंग्रेज सिपाही को अंदाजा भी नहीं था कि एक मर्द की वेशभूषा में औरत निकलेगी। हैवलॉक सहानुभूतिपूर्ण अजीजन से पूछता है और कहता है कि तुम बहादुर हो, मैं तुम्हारी बहादुरी की कद्र करता हूं। तुम माफी मांग लो, हम तुम्हें माफ कर देंगे। लेकिन भला एक आजादी की दीवानी माफी मांगने को तैयार कैसे होती? अजीजन आवेश में आती है और कहती है, चोरों और लुटेरों को अपने घर से निकालना जुर्म है क्या? जुर्म तो तुम किए हो। यहां नहीं तो खुदा के यहां आपको भी वही सजा मिलेगी जो आप मुझे यहां देना चाहते हैं। मैं यहां से अंग्रेजों का विनाश चाहती हूं, विनाश। लेकिन उसे छोड़ दिया जाता है। कई दिनों के जुल्म के बाद भी जब कुछ हासिल नहीं होने पर जनरल अजीजन को तोप से उड़ा देने का हुक्म देता है। अंग्रेजी सैनिक अजीजन को तोप के मुंह पर बांध देते हैं। अजीजन ऊपर आसमान की ओर देखती है, लब हिलते हैं, मुस्कुराती है और बोलते, या खुदा, अगले जन्म भी इसी सरजमी पर जन्म देना। अभी तोप का तेज धमाका होता है। अजीजन उर्फ अजंसा के जिस्म का जर्रा जर्रा हवा में बिखर जाता है। वहीं पास के पेड़ पर बैठे पंछी उड़ जाते हैं, शायद पूरे हिंदुस्तान में अजीजे वतन अजीजन के बलिदान की गाथा सुनाने के लिए। और आज हम भी आपको अजीजन की वीरता की कहानी सुना रहे थे। वही अजीजन जो एक वीरांगना थी, जो वीरांगना की दर्जा हासिल कर लेती है। उसकी कार्यों ने उसे महान बना दिया, बलिदान बना दिया। और आज हम वीरांगना अजीजन को नर्तकी के तौर पे नहीं बल्कि शहीद के तौर पे, वीरांगना के तौर पे याद करते हैं। भले ही अजीजन को कम जगह मिली हो, लेकिन अजीजन की बहादुरी और उसकी वीरता काबिले तारीफ थी। तो खैर, बने रहिए, ऐसे ही कहानियों से आपको हम हर रोज रूबरू कराएंगे और ऐसे ही गुमनाम सितारों से आपका परिचय कराएंगे। और आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए।